ये बात है साल 1945 की। 5 दिसंबर को 5 यूएस नेवी के प्लेन्स टेक ऑफ होते हैं फ्लोरिडा से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए। ये कोई स्पेशल फ्लाइट नहीं थी, ये सिर्फ 3 घंटे के लिए एक ट्रेनिंग चलनी थी। सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, पर टेक ऑफ के 2 घंटे के बाद इनके कैप्टन रिपोर्ट करते हैं कि इनके कंपास में कोई प्रॉब्लम आ रही है। इनका कंपास सही मेजरमेंट्स नहीं दे पा रहा एंड इनके कैप्टन का नाम था चार्ल्स टाइलर। इतने में इनके कैप्टन रिपोर्ट करते हैं कि इनको पता नहीं था कि इनकी सही पोजीशन क्या थी एंड इनको समझ नहीं आ रहा था कि इनको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये सब कुछ चल ही रहा था कि धीरे धीरे मौसम भी बहुत ख़राब होना शुरू हो गया। इनके कैप्टन को लगा कि वह गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर है एंड उनको ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, पर ये इनकी एक गलती थी। वह ईस्ट की तरफ पहले ही थे, इनको वेस्ट की तरफ जाना था और यही पर इनसे एक अपनी पहली गलती हो जाती है। और शाम के 7:04 टाइम हो चुका था एंड मौसम और ख़राब होता गया एंड धीरे धीरे पांचों प्लेन पहुंच जाते हैं बरमूडा ट्रायंगल की तरफ। उस शाम के बाद ये सब प्लेन एक मिस्ट्री बनकर रह गए हैं। इस फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद इनको रेस्क्यू करने के लिए एक और प्लेन टेक ऑफ होता है 13 मेंबर्स के क्रू के साथ। ये भी गायब। ये प्लेन पहले 1945 में फ्लाइट 19 में 19 लोग और रेस्क्यू प्लेन में 13 लोग, टोटल 32 लोग एंड 6 प्लेन्स सेम जगह पर बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गए। आखिर कहाँ गायब हो गए ये सब लोग? ना कोई बॉडी, ना कोई प्लेन, ना कोई प्लेन का पार्ट। आखिर ये सब कुछ एक मिस्ट्री बनकर ही रह गया है। तो आइए जानते हैं अपने इस वीडियो के अंदर बरमूडा ट्रायंगल की पूरी मिस्ट्री अपने इस फुल डॉक्यूमेंट्री के अंदर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले 50 साल में 3000 शिप्स एंड 100 से ज़्यादा प्लेन्स बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो चुके हैं। ये एक ऐसा एरिया है जो यूएस में फ्लोरिडा से लेकर पोर्टो रिको तक कंट्री बरमूडा तक है। ये सब पॉइंट्स जोड़कर एक ट्रायंगल जैसा बनता है जो टोटल 5 लाख स्क्वायर मील का एरिया है। वैसे तो बरमूडा ट्रायंगल के बहुत सारे किस्से हैं, लोगों ने अपनी अपनी बहुत सारी थ्योरीज बना रखी हैं। कुछ लोग इसको शैतान से भी रिलेट करते हैं कि ये एरिया एक शैतानिक पावर के अंडर है, जिसे हम इल्लुमिनाटी भी कहते हैं। पर अगर हम कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स को देखें तो हमें कुछ थ्योरीज मिलती है। पहली, मैग्नेटिज्म। तो यार आप सभी को नॉर्थ पोल का तो पता ही होगा। तो यार एक होता है नॉर्थ पोल एंड एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये दोनों पॉइंट्स अलग हैं एंड ये दोनों पॉइंट्स कंपास को अक्सर कंफ्यूज करते रहते हैं, क्योंकि जो कंपास होता है वो हमेशा हमारे जो नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है। पर अगर हम इसे हमारे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के पास ले जाएं तो इसकी जो कंपास की सुई है वो रियल जो हमारी डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल की तरफ, वो उसको चेंज कर देती है अपनी मैग्नेटिक फोर्स के साथ। क्योंकि ये जो एरिया होता है ये वैसे तो काफ़ी बदलता रहता है, पर पिछले 200-300 सालों से ये बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर है। तो यही एक कारण है कि जब भी कोई प्लेन या कोई शिप इस एरिया के पास जाती है और जो कंपास है वो जो इनकी रियल डायरेक्शन की तरफ उनको जाना चाहिए था, ये उनको अपनी तरफ ले जाती है। तो ये एक कारण है कि क्यों कंपास उस जगह के ऊपर जाकर ख़राब हो जाता है। दूसरी थ्योरी है कि ये एरिया जो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर है ये थोड़ा सा शैलो एरिया है। इसको अगर हम सैटेलाइट इमेज से देखें तो हमें पता चलता है कि ये एरिया का जो पानी का कलर है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है एंड ये पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, जिसकी वजह से इसके नीचे बहुत सारे मिट्टी के टीले भी हैं जो थोड़े से बाहर को आए होते हैं एंड थोड़ा सा पानी का कलर अलग होने की वजह से एंड मिट्टी के टीले बहुत ही ज़्यादा सरफेस के ऊपर होने की वजह से शिप के कैप्टन्स को ये टीले दिखाई नहीं देते एंड ये वहीं पे शिप से स्टक हो जाती है या कोई पार्ट उनका टूट कर वह डूब जाती है।
एंड यूएस फ्लोरिडा में सबसे ज़्यादा हरिकेन्स इसी एरिया के ऊपर आते हैं। ये वर्ल्ड में थर्ड जगह है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हरिकेन्स आते हैं। तो बरमूडा ट्रायंगल्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हरिकेन्स लाने वाले एरिया में थर्ड नंबर पे आती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हरिकेन्स होते हैं, वहाँ की हवाइयाँ एंड जो ये सारा सरफेस होता है ये काफ़ी अनस्टेबल होता है एंड इसकी वजह से जो शिप्स हैं वो वहाँ पर डूब जाती हैं। एंड साल 2013 में WWF ने जब अपनी सबसे डिटेल स्टडी कवर की एंड उसके अंदर उन्होंने एक डिटेल बनाई वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस वाटर बॉडीज़ की फॉर शिपिंग, तो बरमूडा ट्रायंगल को इस लिस्ट में ऐड भी नहीं किया गया। एंड में एक सीधी सी बात कि बरमूडा ट्रायंगल का इन सब इंसिडेंट से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था, फिर भी आपको मैंने बहुत सारे रीजंस बता दिए कि उस एरिया में ये सब कुछ इंसिडेंट्स क्यों हुए एंड लोगों ने ये सारी थ्योरीज अपनी तरफ से बना रखी हैं कि शैतानी के इल्यूमिनाटी वगैरह, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड जो भी वहाँ पे शिप्स वगैरह गायब होती थी, अगर मान लीजिए बरमूडा ट्रायंगल से 200-300 किलोमीटर दूर भी कोई शिप डूबती थी तो उसका नाम भी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर ही लगा दिया जाता था कि बरमूडा ट्रायंगल की वजह से वो शिप गायब हो गई, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारी साइंटिफिक थ्योरीज ये साबित करती हैं कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग सोचते रहते हैं बरमूडा ट्रायंगल की तरफ। बाकी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना, अपने राय कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं चला, बाय बाय।